यंग डॉक्टर्स आज भी ओपीडीज में बैठने से इनकारी। डॉक्टर्स ने अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ हड़ताल तवील कर दी। कहते हैं अस्पतालों की निजकारी किसी सूरत नहीं होने देंगे। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। अस्पतालों में हड़ताल के बायस मरीज ख्वार। फैसलाबाद में मरीज हुकूमत और डॉक्टर्स पर बरस पड़े। हुकूमत से मसाइल के फौरी हल का मुतालिबा। कहते हैं इलाज मुआवजा न होने के बायस निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। सरगोदे रोड से आए हैं, दवाई लेने आए हैं यहाँ पे ते डॉक्टर निकल के बाहर चल गए, लाइटा बंद कर दी, कहते हड़ताल है। बंदा इतने चाह नूं थोड़ी आंदा, मजबूरी नूं आंदा, दवाई लैन आंदा वा। नहीं जी, उठ गए, डॉक्टर ही उठ गए। ਅਸੀਂ ਐ ਫੋੜੇ ਵਾਲੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ बैठा ही कोई नहीं डॉक्टर, कोई चेकअप करने वाला कोई नहीं बैठा। सरगोदा भाई को गले का मसला था, कोई नहीं, अभी आए हैं तो अंदर गए हैं तो कोई नहीं डॉक्टर साहब। तांदियावाला में 7 डाकुओं की 1 घंटे तक घर में लूट मार। चक 600 में रात गए अली रजा के घर डाकू घुस गए। डाकू 10 लाख नकदी, जेवर और कीमती सामान लूट कर ले गए। अली रजा के मुताबिक डाकुओं ने वालिदा और बीवी बच्चों को रस्सियों से बांध दिया। अलमारी की चाबियां न देने पर बूढ़ी वालिदा पर तशद्दुद किया। अहले मोहल्ला के जागने पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। डाकुओं की फायरिंग से हमसायों के जानवर जख्मी हो गए। फैसलाबाद के फनलैंड से बच्चों के झूले से गिरकर जाँ बहक होने का मामला। फनलैंड सील भागे की इंक्वायरी 3 रुकनी कमेटी कायम। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट कमेटी के कन्वीनर, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर और सिविल डिफेंस ऑफिसर मेंबरान मुकर्रर। इंक्वायरी कमेटी 48 घंटे के अंदर तहकीकात मुकम्मल करके डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट पेश करेगी। उधर फनलैंड के अमले के 4 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासिर का कहना है कि जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। महकमा तालीम चिन्योट का अनोखा कारनामा। मरहूम खातून टीचर को पीडा एक्ट के तहत जुर्माना कर दिया गया। पीएचडी टीचर रोफा 7 मार्च को इंतकाल कर गई। मरहुमा कैंसर की वजह से 1 साल से छुट्टियों पर थी। मॉनिटरिंग ऑफिसर ने मरहुमा को 25 मार्च को 5000 का जुर्माना कर दिया। टोबा टैक्सिंग में 7 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से 1 वे रोड की तामीर शुरू। पंजाब हुकूमत ने जिले की अहम शाहराहों का नया डिजाइन भी मंजूर कर लिया। शहबाज चौक और सेम नाला के नए डिजाइन बनाए गए हैं। फेस्को में लाइन स्टाफ का बहरान। 9000 से जायद लाइन मैनों की असामियां खाली। सार्फिन की शिकायत का बरवक्त अजाला नामुमकिन होने लगा। फेस्को ने लाइन स्टाफ की भर्तियों के लिए पावर सेक्टर से इजाजत तलब कर ली। झंग के स्कूलों के बाहर जिब्रा क्रॉसिंग हादसात की रोकथाम में नाकाम। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के बायस स्कूलों के करीब हादसात में इजाफा। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने बड़े पैमाने पर आगाही मुहिम चलाने का मुतालिबा कर दिया। फैसलाबाद इंसदादे पोलियो मुहिम 7 रोज कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। 7 रोज के दौरान मेहमान बच्चों समेत 15,80,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। जिले भर में 33,600 से जायद बच्चे घरों में ना मिले। महंगी बिजली और टैक्सेस की भरमार के बायस इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार तबाह। फैसलाबाद के ताजरों ने इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत पर टैक्सेस कम करने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं टैक्सेस की वजह से कारोबार मुकम्मल ठप हो रहा है। फैसलाबाद में जिंदा ब्रायलर की कीमत 368 रुपए फी किलो मुकर्रर। आलू और प्याज की कीमत 40-40 रुपए किलो तय। टमाटर 46, लहसुन 360, अदरक 365 का किलो मिलेगा। बैंगन 60, घिया कद्दू 65, गोभी 85 की किलो हो गई। 3 सेब 325, तरबूज 35, खरबूजे की कीमत 70 रुपए किलो तय कर दी गई। सूरज आज भी फैसलाबाद वालों को आंखें दिखाने लगा। दर्जा हरारत 22 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। कमालिया में ताजर इत्तेहाद ओवरसीज विंग की हलफबरदारी की तकरीब। सियासी रहनुमा चौधरी खुशी मोहम्मद जट की खुसूसी शिरकत। हाजी मोहम्मद असलम अंसारी ने चेयरमैन ओवरसीज विंग का हल्फ उठाया।
शबीर मनाज सदर हारिफ नदीम ने जनरल सेक्रेटरी ओवरसीज विंग का हलफ लिया। सदर ताजर इत्तेहाद चौधरी तारिक हसन, जनरल सेक्रेटरी राय असद अली शरीक, मेंबर जिले अमन कमेटी सकलेन हैदर काजमी की भी शिरकत। नायब सदर मियां अरकम नासिर, रेहान सरवर डोगर भी शरीक हुए। वाइस चेयरमैन मियां ताहिर, सरदार सईद गुज्जर की भी शिरकत। जोड़ावाला के जामिया तालीमुल कुरान बिलाल मस्जिद में एक रोजा तरबियती हज वर्कशॉप। मौलाना डॉक्टर मुफ्ती यूनुस रिजवी ने वर्कशॉप की निगरानी की। बोले, वर्कशॉप का मकसद आजमीन को मनासिक हज से आगाह करना था। और गर्मा गर्म रोटियों के लिए तंदूर देही जिंदगी का आगाज। अहमदपुर सियाल में खवातीन तंदूर पर इकट्ठी होकर रोटियां लगवाती और गुफ्तगू से दिल हल्का करती हैं। हंसी मजाक, चुटकुले, मशवरे, दुख सुख बांटे जाते हैं। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमे दाखिला का इनकलाबी इकदाम। पंजाब में डीएनए के लिए मरकजी डेटाबेस बनाने का फैसला। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी सूबे भर से डीएनए रिकॉर्ड इकट्ठा करेगी। डेटाबेस संगीन जराइम के मुल्जिमान की बरवक्त निशान शनाख्त में मददगार होगा। जराइम पेशा अफराद और आदि मुजरिमान का डीएनए रिकॉर्ड भी इकट्ठा किया जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद अमजद की सरबराही में माहिरीन का वर्किंग ग्रुप तश्कील मरकजी डेटाबेस के कयाम के लिए मॉडल तजवीज़ करेगा। फैसलाबाद में पैदाइशी बहरे बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी। मुजाहिद अस्पताल में पहले कोक्लियर इम्प्लांट प्रोग्राम का मई से आगाज। शहरियों के लिए हुकूमत की जानिब से मुफ्त ट्रांसप्लांट की सहूलत। एमएस डॉक्टर खालिद फखर कहते हैं, पैदाइशी बहरे बच्चे को भी कुव्वते समात मिल सकती है। पुलिस एहलकारों के मैट्रिक पास बच्चों को टेक्सटाइल मिल से मुख्तलिफ कोर्सेज कराने का फैसला। पहले मरहले में लाहौर पुलिस के एहलकारों के बच्चों के लिए टेक्सटाइल मिल से मुआहिदा। अगले मरहले में फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में पुलिस एहलकारों के बच्चों को सहूलत फराहम की जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया के वाइस चांसलर डॉक्टर यासिर नवाब नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल काउंसिल के रुकन मुकर्रर। टेक्सटाइल काउंसिल में सनती माहिरीन और तालीमी शोबे के मुमताज शख्सियात शामिल। दोस्त अहबाब की डॉक्टर यासिर नवाब को नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल काउंसिल का रुकन बनने पर मुबारकबाद। डिवीजन भर में सूरज का पारा हाई। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड को छूने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा बारिश का कोई इम्कान नहीं। चिन्योट लाहौर रोड खत्म नबूवत चौक से दीन कॉलेज तक के इंतखाबात। ताजर इत्तेहाद ग्रुप के सदर मलिक जावेद इकबाल भारी अक्सरियत से कामयाब। राव जावेद इकबाल जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। कामयाब उम्मीदवारों में और खामियों का जश्न ढोल की थाप पर रक्स। जगह जगह शानदार इस्तकबाल, फूलों के हार पहनाए गए। फैसलाबाद ताजर इत्तेहाद ग्रुप गल्ला मंडी की नई बॉडी को मुबारकबाद दें। सुप्रीम अंजुमन ताजरान का वफ्द मुबारक देने गल्ला मंडी पहुंचा। 9 मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद दी गई। ग्रुप लीडर राना अयूब असलम मंज, सदर मियां आसिफ असलम ने वफ्द का इस्तकबाल किया। सदर राय नदीमुर रहमान की जेर सदारत अल खिदमत फाउंडेशन का फैसलाबाद में माहाना इजलास। तमाम ओहदेदारान की शिरकत। इजलास में मुख्तलिफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट उमूर पर गुफ्तगू हुई।